हजरात, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। खतीबी नौजवान नासिर मसलक आला हजरत, तर्जमान मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान आलम बरकाती साहब किबला सीतामढ़ी बिहार में नूर पे जलवाबार है। इनके तकरीर सुनने के लिए तैयार हो बेदार हो जाए। 4 मिसरे सैयदी वस्तरदी सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ करके आपको बेदार करके उनके हवाले करना चाहता हूँ। एक बार अपने इमाम को आवाज लगाए और कह ले या हुसैन, मोहब्बत के साथ हाथों को उठाए, कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। कलमा नमाज मजहबो काबा बचा लिया, कलमा नमाज मजहबो काबा बचा लिया। खोया हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका अमामा बचा लिया। खोया हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका अमामा बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है सब उसकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने रब का नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुइमा। लायक़े सद एहतराम आप तमामी हजरात हैं जो इस अज़ीमुश्शान रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम की महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मिंबर नूर पर हमारी जमाअत के एक से बढ़कर एक आलिम दीन तशरीफ फरमा है। आपको बखूबी मालूम है कि आज की इस अज़ीमुश्शान जलसे की सरपरस्ती उस अज़ीमुल मर्तबत गिरा कद्र शख्सियत के हवाले है, जिनकी ज़ात जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। हुजूर शेरे बिहार की रूहानी बरकतों के अमीन शहजादे हुजूर शेरे बिहार पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद अरशद रज़वी साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाहे रज़विया असलमिया वो मोहतमीम जामिया कादरिया मकसूदपुर फरमा रहे हैं। इस अज़ीमुश्शान जलसे की क़ियादत उस्ताज़ुल उलमा खतीबुल हिंद
हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम मंजरी साहब किबला बानी व मोहतमिम मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान फरमा रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त मिंबर नूर पर शेर व अदब का खूबसूरत हीरा अपनी आवाज़ो अंदाज के बलबूते पर बड़े बड़े जलसों को कामयाबी की जमानत देने वाला खूबसूरत लहजे का मालिक शहनशाह नगमात शहनशाह तरन्नुम हजरत अख्तर काशिफ मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी और गुंचा मुजफ्फरपुरी, ये तमाम तर मद्दाहान मुस्तफ़ा की मौजूदगी है। दुनियाए सुन्नियत का एक अजीम नुमाइंदा अमीर किश्वरे खिताबत नयरे बुर्जे फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किबला प्रिंसिपल जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद कोलकाता, इंशाअल्लाह रहमान बहुत ही जल्द उनकी आमद होने वाली है। इस मदरसे के सदर मुदर्रिस हाफिज व कारी मोहम्मद मुमशाद आलम रज़वी साहब वो उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत हाफिज व कारी रिजवान साहब किबला और तमाम तर हजरत मौलाना शौकत अली गौसी साहब, बड़ी मेहनतें हैं इन हजरात की। नकीब जलसा की शक्ल में नकीब सहदा बहार, नकीब अहले सुन्नत हाफिज वकारी मुअज़्ज़म रजा से आप बेहतरीन निज़ामत समाअत कर रहे हैं। कुछ देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर आया। ये उलमाए किराम सब हमारे हमसे बड़े हैं इल्मो फन में, इल्मो अदब में। इनकी शख्सियत अपने आप में एक खूबसूरत दरसगाह की शक्ल रखती है। बस इन मुक़द्दस उलमाए किराम शोराए ज़ाम की दुआएं लेता हुआ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आयत तैयबा पे रोशनी डालने से क़ब्ल गुफ्तो शुनीद से पेशतर हम और आप सभी हजरात मिलकर महबूबे कायनात, महबूबे परवरदिगार, शाफ़े रोज़े शुमार, बज़्मे उलूहियत के राज़ेदार, वजहे तख़लीक़ नौबहार, क़ल्बे आदम की पहली फ़स्ले बहार, हुज़ूर अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतो वस्सना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में वालिहाना आशिकाना गुलामाना अंदाज में दुरूदो सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में, जलसे में इस मदरसे से फारिग होने वाले हुफ़ाज़े किराम के सर पर हिफ्ज़े कुरान का ताज रखा जाएगा, जो आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेंगे। बड़ी खामोशी के साथ आप संजीदगी के माहौल में समाअत कर रहे हैं। अपनी ज़बान को खोले, अल्लाह की पाकी बोले। इससे बेहतर कलमा आप अपने लाइफ में, आप अपने कैरियर में नहीं बोल सकते। मोहब्बतों के माहौल में नबी की नात के 4 मिसरे इन उलमाए किराम की दुआएं लेता हुआ आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, क्या ये मामूली कोई अल्लाह का एहसान है? वाह, क्या ये मामूली कोई अल्लाह का एहसान है? आमना के लाल पर सारा जहां कुर्बान है। आमना के लाल पर सारा जहां कुर्बान है। आप लोग बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं। इतनी खामोशी के साथ
शेर सुना नहीं जाता है, शेर देखा जाता है कि कहीं मुझ पर हमला न कर दे। आप सुनने के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम शुराए इज़ाम का खूबसूरत काफिला उतर रहा है। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। जमाना तरक्की किया, कितना तरक्की किया आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 15-20 साल पहले फटफटिया चालू करने के लिए 25 मरतबा किक मारना पड़ता था, तब जा करके कहीं एक मोटरसाइकिल स्टार्ट होता था। और जमाना इतना तरक्की पे पहुंच गया कि आज सिर्फ उंगली सटा दीजिए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुसलमान पता नहीं कब ये खामोशी तोड़ेंगे। जज्बे बुज़रो सलमान लिए बैठे हैं, कुफ्र की भीड़ में ईमान लिए बैठे हैं। हमें जन्नत की ख्वाहिश है न चाहत, लेकिन करबला जाने का अरमान लिए बैठे। पूरा जिंदगी एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद होनी चाहिए पीछे वालों की, या रसूल अल्लाह। मुकम्मल जिंदगी के माहौल में सुने, क्या ये मामूली कोई अल्लाह का एहसान है? आमिना के लाल पर सारा जहां कुर्बान है। और शेर देखे कि हो तुलू मगरिब से सूरज, ये तो मुमकिन है, मगर मिसले सरवर हो कोई इसका नहीं इम्कान है। मिसले सरवर हो कोई इसका नहीं इम्कान है। और मसलके अहमद रजा ही मसलके असलाफ है। सुन्नियत की बस यही इस दौर में पहचान है। सुन्नियत की बस यही इस दौर में पहचान है। हजरात, हिफ्ज़े कुरान के हवाले से ये अज़ीमुश्शान जलसा सजाया है खतीबुल हिंद अल्लामा नौशाद आलम मंजरी साहब किबला ने। आप इतनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं। हमारे पास अभी शेरो अदब का खूबसूरत नगीना सब बाकी है, आप उन्हें समाअत करेंगे। कुरान के हवाले से एक शायर ने कहा, क्या घटा पाएंगे जालिम मर्तबा कुरान का। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बार बार ये ठेला की तरह धक्का देना पड़ा। इश्क में बैठिए, नबी के इश्क में मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बैठिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इस तरीके से आप घूर रहे हैं जैसे मैं आपसे चंदा मांगने आया हूं। अरे चंदा नहीं मांग रहा हूं, आपको बस सुभान अल्लाह कहने के लिए कह रहा हूं। आप अल्लाह की बाकी बोले। क्या घटा पाएंगे जालिम मर्तबा कुरान का, जब मुहाफिज है मेरा रब्बुल ओला कुरान का। जब मुहाफिज है मेरा रब्बुल ओला कुरान का। और 14 सदियां हो गई हैं, आज भी महफूज है। दुनिया वालों देख लो ये मोजेज़ा कुरान का। दुनिया वाले देख लो ये मोजेज़ा कुरान का। और आज मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान की मसनदे तदरीस से फारिग होने वाले हुफाज़े किराम के सर पर हिफ्ज़े कुरान का ताज रखा जाएगा। अगर उनके बाप भाई रिश्तेदार आए हैं तो ये शेर उनके हवाले कर रहा हूँ। इन उलमाए किराम की दुआएं लेता हुआ मोहब्बत के साथ आप समाअत कर ले। क्या घटा पाएगा जालिम मर्तबा कुरान का, जब मुहाफिज है मेरा रब्बुल ओला कुरान का। और रोज़े महशर उसके सर पे ताज रखा जाएगा जिसके बेटे ने किया है हाफिज़ा कुरान का। जिसके बेटे ने किया है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। जिसके बेटे ने किया है हाफिजा कुरान का आला हजरत इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान का एक बहुत ही मशहूर जमाना कलाम, जिसे आज हमारी कौम का बच्चा बच्चा पढ़ता है। वो कलाम क्या है, उसका एक शेर सुने। मेरे इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब मैं आपको इन उलमाए किराम की खुसूसी दुआओं का तलबगार होते हुए आप तक पहुंच रहा हूं। ये शेर आपने बचपन से सुना है, एक जमाने से सुना है। इसकी वजाहत में चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे मुस्तफा की चमक के बारे में इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चांद में जो चमक है ये आपकी चमक है, ये सूरज की जो सुआएं है ये आपसे माखूज है। या रसूल अल्लाह, ये कहकशां का जमाल आपके सदक़े में है, ये सितारों का हुस्न आपके सदक़े में है, सूरज की सुआएं आपके सदक़े में है। जहन को करीब कीजिएगा, मैं अर्ज करना चाहूंगा। मेरे इमाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह से फैज पाने वाले हर जगह पे कामयाबो कामरान है। अगर हम मोहब्बत की नजर से देखते हैं तो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि दरिया की रवानी ये मुस्तफा का सदका है, मौजों की तुग़यानी ये मुस्तफा का सदका है, फूलों की महक ये मुस्तफा का सदका है, भंवरों की गुनगुनाहट ये मुस्तफा का सदका है, भंवरों की गुनगुनाहट ये मुस्तफा का सदका है। हजरत, मुझे कहने दिया जाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हजरत नूह को नबूवत मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हजरत इब्राहीम और इस्माइल को नबूवत मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हजरत ईसा रूहुल्लाह को नबूवत मिली है, मुस्तफा के सदक़े में मिली है। जहन को करीब कीजिएगा, पूरी दुनिया अगर फैज पा रहा है तो मुस्तफा से पा रहा है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में मेरा इमाम कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं आपको कहना चाहूंगा, दिल एक ऐसा नाजुक मोड़ है कि दिल में अगर दुनिया आ जाए तो कोई फिरौन बनता है, दिल में अगर दुनिया समा जाए तो नमरूद बनता है, दिल में अगर दुनिया समा जाए तो शद्दाद बनता है, दिल में दुनिया समा जाए तो हामान बनता है, दिल में दुनिया समा जाए तो कारून बनता है, दिल में दुनिया समा जाए तो अबू जहल बनता है, दिल में दुनिया समा जाए तो अबू लहब बनता है, दिल में दुनिया समा जाए तो वक्त का यजीद बनता है। लेकिन जब उसी दिल में इसको मोहब्बत की शमा रोशन होती है तो अबू बकर होके सदाकत का ताजदार बन के चमकता है, उमर फारूक होकर के अदालत का शहंशाह बन करके चमकता है, उस्मान गनी होकर के सखावत का शहंशाह बन के चमकता है, मौला अली होके शुजाअत का अलंबरदार बन के चमकता है। और इमाम हुसैन के दिल में जब मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए तो वो शहीद आजम बन करके चमकते हैं। गर्ज के दिल में जब दुनिया आ जाए तो वो यजीद बनता है, और दिल में जब इसके मुस्तफा आ जाए तो हुसैन आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा रिजवान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात यहीं पे नहीं रुकती है, जब दिल में इसके मुस्तफा आ जाए हजरत नौमान के सीने में तो वो वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा बन करके चमकते हैं। जब उस दिल में अब्दुल कादिर जिलानी के गौस रसूल आजम की मोहब्बत सरायत कर जाए तो जमाने के गौस आजम बनकर चमकते हैं। जब उस दिल में अगर मोइनुद्दीन का सीना
ना हो तो गरीब नवाज बन करके चमकते हैं। उसी दिल में अगर अहमद रजा ने इसको मोहब्बत की शमा को रोशन किया और खुद अपनी जबान से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों तो वक्त के आला हजरत बन के चमकते हैं। कोई मुफ्ती आज़म हिंद बनकर चमकते हैं, कोई हुज्जतुल इस्लाम बनकर चमकते हैं, कोई अख्तर रजा होकर ताजुश शरिया बनकर चमकते हैं। और मुझे कह लेने दिया जाए कि जब वही इसको मोहब्बत मुफ्ती असलम रज़वी के सीने में आ जाए तो शेरे बिहार बनकर चमकते हैं, और जब वही इसको मोहब्बत सरकारे तैगे अली की सीने में आ जाए तो सरकारे सुरकाही बनकर के चमकते हैं। ऐ लोगों, अपने बुजुर्गों के उस शाहरा पर चलो और आला हजरत का ये शेर पढ़ो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जब इनाम होगा तो आला हजरत की जबान में तुम भी कहोगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। हजरात, हिफ्ज़े कुरान की बात आई है। आज इस मदरसे में हुफ़ाज़े किराम के सर पर हिफ्ज़े कुरान का ताज रखा जाएगा। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पाक को पढ़कर अपने आप को मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इसका तर्जुमा समाअत कर ले। अल्लाह फरमाता है कि अगर इस कुरान को, अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो खशियते रब्बानी से रेजा रेजा होकर बिखर जाता। ये कुरान की वो हैबत है कि अल्लाह फरमाता है कि पहाड़ पर भी उतारते तो वो रेजा रेजा होकर बिखर जाता। लेकिन आप देखें मेरे नबी के सीने को, मेरे नबी के कलेजे को, मेरे नबी के सीने को आप देखें कि जिस कुरान की हैबत और ताकत का पहाड़ भी बोझ ना उठा सका, वो मेरे मुस्तफा का सीना उठाया और ऐसा उठाया कि खुद हाफिज़े कुरान, आप पे कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, आपने कुरान याद किया, सहाबा ने याद किया, और आज उम्मते मुहम्मदिया का बच्चा बच्चा अपने सीने में हिफ्ज़े कुरान जमा कर रहा है। यह मुस्तफा का मौजज़ा नहीं तो और क्या। हज़रात, आज कुरान मिटाने की नापाक साजिशें की जा रही हैं। अभी जल्दी महीना सवा महीना पहले सूडान में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक की शान में गुस्ताखियां की गई। लेकिन आज हम और आप हैं जो खामोश मुजस्समे बने बैठे हैं। हमने ये सोच लिया कि हमारा बाप मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं, हमारा दादा मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं। मुसलमानों, मुसलमान हो तो तुम्हारे किरदार से झलकना चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर से झलकना चाहिए, तुम्हारी सुबह शाम से झलकना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है। लेकिन आज हमने तो ये समझ रखा है कि ये मौलवी मौलाना का काम है कहना, हम करें या ना करें। खुदा की कसम मेंबरे रसूल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा, ए माधो छपरा बसतपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम आपके दुश्मन नहीं है बल्कि आपके चहीते हैं।
आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप गुनाहों से बाज आ जाओ। लेकिन आज हालात ये है कि हम उलमाए किराम से नफरत भी करते हैं, बगावत भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान को ये 30वां साल चल रहा है। इस 30 साल के अरसे में इस मदरसे ने बहुत सारी मुसीबतों को झेला है। वक्त ऐसा भी आया है कि जालिमों ने इस मदरसा इब्राहिमी को नजरे आतिश भी किया है। इस मदरसे की रुकावट में अब बहुत से लोग आए हैं, लेकिन अल्लामा नौशाद आलम मंजरी ने हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल अपनाया है कि हर मुखालिफत का जवाब काम है, वो काम करते चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फूस के मकान से आलीशान इमारत में तब्दील हो गया है और इस अरसा में इस मदरसा ने सैकड़ों हुफाज़े किराम दिए हैं जो आज आला हजरत के मसलको मशरफ की तर्जमानी। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान रदाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रिजवान आलम बरकाती। नारे तकबीर। आज जरूरत है हम अपने मदारिस को मजबूत करें। ये हमारा प्लेटफार्म है, यहीं से हमारी बच्चे परवान चढ़ते हैं। यही वो दरसगाह है जिस दरसगाह से पढ़ने वाला वक्त का इमाम होता है। इसी मदरसे से पढ़ने वाला तुम्हारी जमाज़े जनाजा भी पढ़ाता है। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उसे आजान भी यही मदरसा के तरफ। लेकिन आज हम और मदारिस को हिकारत की नजर से देखते हैं, अपने मदारिस के उलमा को हिकारत की नजर से देखने वालों सुनो, इनका मकाम तुम क्या जानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है कि जिसने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया और उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अकेला नहीं, बल्कि नबी फरमाते हैं वो अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब साबित। ये हुफ़ाज़े किराम का मकाम है, उलमाए किराम का मकाम है, अलग है। हज़रात आपको ज़हन देना ये चाहता हूँ, ऐ माधो छपरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आज अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तालीम देने वालों, हिंदी मीडियम में तालीम देने वालों, अपने बच्चे को दीनी दरसगाह से दूर रखने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 200 साल पहले कौन सा इंग्लिश मीडियम था, कौन सा हिंदी मीडियम था, कौन से कॉलेजेस थे, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। उस वक्त आपकी जबान गुंग हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त में ये मदारिस इस्लामिया ही थे जिनके पढ़ने वाले इंजीनियर भी हुआ करते थे, जिनके पढ़ने वाले हुक्मा भी हुआ करते थे, तबीब भी हुआ करते थे, वक्त के कारी कुरान भी हुआ करते थे और आलिम ज़ीशान। लेकिन आज हमको एक धुन सवार है। अगर धुन सवार है तो सुनो एक बात, तारीख पढ़ो इस्लाम की। एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम स्पेन है। स्पेन में 800-850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। मस्जिदों से हय्या अलस सलाह की सदा बुलंद होती रही, मदरसे से काल अल्लाह की सदा बुलंद होती रही। आज के डेट में उस स्पेन की सरजमीन पर न तो कोई मस्जिद है, न कोई मदरसा है। जानते हैं क्या हुआ? सब के सब या तो मार दिए गए या तो फिर ईसाईयत कबूल कर लिया है। इसकी वजह क्या है? जब कौम अपने मजहबी तालीम से दूर हो जाती है, जब कौम अपने दीनी मज़ाहिब के तालीम से बरगश्ता हो जाती है, तो उस पर ऐसे जुल्म का पहाड़ टूटता है कि वो संभल नहीं पाता है, या तो तबाह हो जाता है या अपने ईमान को तबाह हो बर्बाद कर लेता है।
हमारी ज़हनियत उस तरफ नहीं जा रही। एक पादरी ने कहा था, उनके चेले चपाटों ने कहा कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। सबने अपना अपना मशवरा दिया। किसी ने कहा मुसलमानों को नजरे आतिश कर दिया जाए, किसी ने कहा मुसलमानों को शहर बदर कर दिया जाए। तो उस पादरी ने पूछा कि ये बताओ उनके बच्चे अपनी दीनी तालीम में किस कदर कामयाब है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, दीनी दरसगाह से दूर है। कहा अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके घर पे बुलडोजर न चलाया जाए। अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके बच्चे का कत्ले आम न किया जाए। अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके घर को जलाकर खाकिस्तान न किया जाए, बल्कि उनको उनके मजहबी तालीम से दूर कर दो, वो खुद ही तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। आज वही हाल हमारी कौम का है। हम अपने मजहबी तालीम से दूर हैं, हम अपने दीनी तालीम से दूर हैं। अफसोस होता है उस वक्त जब शादी से पहले नंगा नाच करता है, डीजे बजाता है, घर पे नाचता है, बहनों को नचाता है, बेटियों को नचाता है, माँ को नचाता है। लेकिन जब वो निकाह के मंडप पे आता है तो उसे कलमे तैयबा भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। खतीबुल हिंद उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा नौशाद आलम मंजरी साहब क़िबला की आमद हो गई है। ज़हन को करीब करे। अफसोस उस वक्त होता है जब हमारा बच्चा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने में ज़बान लड़खड़ाती है। ये जानते हैं क्यों? ये हमारी तरबियत की कमी है कि हमने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की जीनत बनाया, हमने अपने बच्चे को हिंदी मीडियम की जीनत बनाया। मैं इंग्लिश हिंदी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपके समर्थन में हूँ। आज बहुत सारा ओहदा खाली है जो मुसलमानों के लिए है, लेकिन मुसलमानों में इतना बड़ा तालीम याफ्ता नहीं है जो उस मनसब को हासिल कर सके, जो उस ओहदे पर बैठकर उस ओहदे की निगरानी कर सके। आज बताना ये है कि जहां आप अपने बच्चे को दुनिया की तालीम से आरास्ता करते हो, वहीं अपने बच्चे को दीनी दरसगाह में भेजो, इन उलमाए किराम की बारगाह में भेजो, ताकि हमारे बच्चे को पता चले कि हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या दर्स देता है, हमारा मजहब हमें क्या सबक देता है। हमें मालूम होना चाहिए कि जायज किसे कहा जाता है, नाजायज किसे कहा जाता है, हलाल किसे कहा जाता है और हराम किसे कहा जाता है। ये मालूम होना चाहिए। हज़रात, हम हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पे लगे हुए हैं, दुनिया क्या से क्या कर रही है। कब उठोगे ख्वाबे गफलत से? जगाओ अपने ज़मीर को। आज दुनिया ये चाहती है कि इस्लाम मिट जाए, दुनिया ये चाहती है कि मुसलमानों का सफाया हो जाए। कभी वो मसाजिद पर हमला, कभी वो अजानों पर हमला, कभी कुरान पर हमला, कभी अज़मत रसूल पर हमला। क्यों? क्योंकि जब कुरान पर हमला करेगा
तो उसका मकसद ये है कि मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की अजमत निकल जाएगी। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर काटो, हो सकता है मुसलमान डर जाए, तो जगह जगह पे मुसलमानों को सताओ, हो सकता है मुसलमान कमजोर पड़ जाए। और आज हकीकत में हमने बुज़दिली का मुजाहरा किया, खामोशी मुजस्समे बने बैठे हैं। ऐ लोगों, दुनिया तो हमें मिटाने की फिक्र में है, कब जागोगे? उठो ईमान वालों, बर्क की रफ्तार बन जाओ, शरीयत के तहफ्फुज़ के अलमबरदार बन जाओ हज़रात। लेकिन ये जज्बा वो जुनून कहां से आएगा? मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा हज़रात। कहना यह है कि दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है और उससे पहले, सबसे पहले हमारे सीने से इश्क़ मुस्तफा खत्म करना चाहती है। वो इस तरीके से मुसलमानों को काटो, मुसलमानों को जलाओ, मुसलमानों को नजर आतिश करो। हो सकता है कि मुसलमान डर जाए, लेकिन उस जालिम को पता नहीं है कि गुलाब की डाली उस वक्त बादे बहारी रंग लाती है जब उसे काटा जाता है, जब उसे छाटा जाता है तो नई कोपलों को फूलों का लिबास मिलता है। इसलिए कि सहाबा का किरदार बोल रहा है, ताबईन की रफ्तार बोल रही है, ऐ मुजतहिदीन का इज्तिहाद बोल रहा है, शहीदाने करबला की शहादत बोल रही है, गौसे आजम की करामत बोल रही है, ख्वाजा की खाजगियत बोल रही है, मखदूम सिमना का जलाल बोल रहा है, आला हजरत का नजरिया बोल रहा है, हाफिज मिल्लत की तहरीक बोल रही है। दुनिया इस्लाम का पासबान पुकार रहा है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना। नामो निशा हमारा ऊंचा जो चढ़ गया है, गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वह चिराग बुझाया। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ वह आगाज़ बाब था। अभी और जिंदगी दे कि है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से न होगी कभी दास्तान पूरी। ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।